Corona virus, a symbol of fear across the globe. As per latest statistics, पूरी दुनिया में कोरोना के 1,32,000 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें से 5,000 के करीब अमवात हुई और 70,000 से ज्यादा ठीक हो गए. एंड नाउ वी आर हेयर फॉर मिथ बस्टर्स. कुछ गलत फहमियां हैं जो लोगों में पाई जाती हैं, आइए उनका कुछ जायजा लेते हैं. नंबर 1, द कोरोना वायरस इज द मोस्ट डेंजरस वायरस. क्या वाकई ये सबसे खतरनाक वायरस है? As per latest studies, scientists are still exploring about this new virus. एक नए वायरस के बारे में साइंस अभी तक रिसर्च और तहकीक में मसरूफ है, लेकिन इसमें शरह अमवात सिर्फ 2% है और 18 से 20% मरीज ऐसे हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में यानी खतरनाक हालत तक पहुंचते हैं. वो भी जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनके ठीक होने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं. इट्स ए माइल्ड टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन, यानी ये इतना खतरनाक नहीं है बल्कि आम वायरल इन्फेक्शन की तरह ठीक भी हो जाता है. लेकिन चूंकि कम्युनिटी स्प्रेड है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन बड़ी जल्दी से ये फैलता है, इसलिए इसको खतरे की अलामत समझा जाता है. नाउ सेकंड वन, इट्स ओनली वन कंट्री वायरस. ये सिर्फ एक मुल्क का वायरस है. ये भी बात सही नहीं है क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज दे नेवर रिस्पेक्ट बॉर्डर्स. जारी बात है, जरासीम तो किसी मुल्क के बॉर्डर को नहीं देखेंगे, और जब ये रेस्पिरेटरी इलनेस यानी ये इस तरह की बीमारियां फैलती हैं तो बहुत तेजी से फैलती चली जाती हैं और पूरी दुनिया को ये कवर कर लेती हैं. और ये भी देखा गया है कि ये बीमारी, ये वबा जब फैलती है कुछ अरसे बाद इलाज भी दरियाफ्त हो जाता है. जैसा कि तारीख इंसानी में देखा जाए तो बहुत सी वबाएं आई, बहुत सी बीमारियां आई, फिर वो लिस्ट में शामिल होती चली जाती हैं. जैसे इस बीमारी का एपी सेंटर वो चाइना था, लेकिन वहां पर इसको कंटेन करने की जो मेजर्स की गई उनका नतीजा बड़ा खातिर खा निकला. पहले जो डेली 2000 के करीब वहां पे केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, अब वो तादाद कम होकर 66, 66, 67 तक आ चुकी है. तो हो सकता है कि बीमारियों की जो लिस्ट पहले मौजूद है उसमें कोरोना एक नया इजाफा हो. बहरहाल अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से बचाए. और नंबर 3 है, गेटिंग द कोरोना वायरस इज डेथ सेंटेंस. क्या कोरोना का इलाज मुमकिन है? तो याद रखिए, ये कोरोना का नंबर खतरनाक बीमारियों में काफी नीचे आता है. और ये भी याद रखिए कि वी डोंट रिपोर्ट रिकवरी. आमतौर पे एक पेशेंट जो ठीक हो जाता है उसका पूरी तरीके से इल्म नहीं हो पाता. वो अस्पताल से ठीक होकर चला जाता है, लेकिन आमतौर पर उसका अंदाजा नहीं हो पाता. डेथ टोल सिर्फ 2% है, लेकिन अभी मजीद ये केस आगे बढ़ रहे हैं, मजीद इस पे तहकीक हो रही है. हदीस पाक में आया, हर बीमारी की दवा है, जब दवा बीमारी तक पहुंचा दी जाती है अल्लाह के हुक्म से मरीज ठीक हो जाता है. एंड नेक्स्ट वन इज वेयरिंग ए मास्क विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम वायरस. क्या मास्क पहनना जरूरी है? तो याद रखिए, मास्क के अंदर वो इंसान जो बीमार है, खांसता है, छींकता है, या वो जो किसी बीमार की तीमारदारी कर रहा है, वो मास्क पहनेगा. मास्क भी 2 किस्म के हैं. एक सर्जिकल मास्क है जो आम आवाम पहनती है, और एक स्पेशल मास्क है N95 जो कि हेल्थ वर्कर्स पहनते हैं, और जिसमें 95% तक बचत है कि जो भी एयरबॉर्न हवा में जो जरासीम वगैरह होंगे या जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो उस मास्क के अंदर नहीं जा सकते. इट्स लाइक ए रेस्पिरेटर, क्योंकि जो मास्क सर्जिकल हम पहनते हैं उसके तो साइड पे सुराख होता है, और ये जो मास्क मैंने आपको बताया N95 ये स्पेशली डिजाइन मास्क है और ये ट्रेनिंग के बाद पहना जाता है. और आम इंसान अगर इस मास्क को पहनेंगे तो हो सकता है कि उन्हें शुरू में बड़ी डिफिकल्टी हो, वो मास्क उनको फिट ना आए. इसके अलावा जो दीगर एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं, जिसमें हैंड वॉशिंग है और खांसते हुए छींकते हुए अपने मुंह को छुपाना है, बीमार आदमी के साथ थोड़ा सा मिलने जुलने से परहेज करना है, और जो बीमार हो जाए उसको रेस्ट करना है या डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, वो हिफाजती तदाबीर उनके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आ रहे हैं. और यहां पर मैं एडवाइस करूंगा बिलाशुबा वुजू करना. वो उसमें हाथ भी धुलते हैं, जिस्म के दीगर आज़ा भी धुलते हैं, सवाब भी होता है और बीमारियों से बचत भी होती है. एंड नेक्स्ट मिथ इज द वायरस ओनली अफेक्ट्स ओल्डर पीपल. क्या ये बीमारी सिर्फ बूढ़े लोगों को अफेक्ट करती है? तो ऐसा भी नहीं है. ये भी कहा जा सकता है कि जैसे हाफ ट्रू, क्योंकि ये बीमारी बच्चों को भी मुतासर करती है, लेकिन बूढ़े अफराद ज्यादा वुल्नरेबल है कि अगर वो अफराद बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो उनको ज्यादा ख्याल रखना होगा ताकि बीमारी उनमें शदीद कैफियत इख्तियार ना कर सके. नेक्स्ट वन, इट्स थर्ड मेंबर ऑफ द फैमिली. कोरोना वायरस के इससे पहले 2 वायरसेस और आए थे, यानी दुनिया में इस वक्त 3 किस्म के कोरोना वायरस है, सार्स,
مرس اور اب یہ کرونا کووڈ-19۔ سارس کے اندر جو ڈیتھ ٹول تھی، شرح اموات تھی، وہ 10% تک تھی، بہت تیزی سے یہ پھیلا۔ اب یہ جو کرونا کووڈ-19 وائرس، کرونا وائرس کا تیسرا قسم کا وائرس آیا، شاید میڈیا ہائپ بہت زیادہ ہے، دنیا میں بہت زیادہ یہ پھیلتا چلا گیا ہے، ورنہ اس سال صرف جو سیزنل فلو ہوتا ہے، عام فلو کی بیماری ہے، اس سے مرنے والوں کی تعداد 10,000 تھی۔ تو بہرحال کرونا وائرس یہ اپنی فیملی کا 3rd ممبر ہے۔ اب ادارے بند ہو گئے، چھٹیاں ہو گئیں، یہ تمام اقدامات در حقیقت کمیونٹی سپریڈ اور کمیونٹی ٹرانسمیشن کا جو ایک اس وائرس کا فینومینا دیکھا گیا، اس کو بچانے کے لیے ہے کہ ٹریجیکٹری یعنی جو رستہ اس وائرس نے اختیار کیا اٹلی میں، دیگر ممالک کے اندر، کہ پہلے ایک مریض رپورٹ ہوا، پھر 1 مہینے کے بعد مریضوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی اور بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو چھینکنے اور کھانسی کے دوران انسان کے منہ سے جو ڈراپلیٹس نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے نکلتے ہیں، ان سے یہ وائرس پھیلتا ہے۔ یاد رکھیے انسان کے جسم کے علاوہ یہ وائرس زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا، تو احتیاط کیجئے۔ اگر علامات نمودار ہوں، کھانسی آئے، نزلہ زکام، مائلڈ فیور ہو جائے، اس طرح کی بیماری ہو، سانس لینے میں دشواری ہو، تو فوراً ڈاکٹر کو رپورٹ کریں اور اپنی معلومات کا ذریعہ کریڈیبل رکھیں، باعتماد ذرائع سے معلومات حاصل کیجئے۔ اس کے لیے حکومتی ہسپتالوں کے اندر ایمرجنسی بھی اس وقت نافذ کر دی گئی ہے، آئسولیشن وارڈز موجود ہے، مستند ڈاکٹرز آپ کی دیکھ بھال کے لیے، علاج کے لیے بھی موجود ہیں، آپ فوراً ہاسپٹل میں رپورٹ کی۔ تو عاشقان رسول کے لیے ایک زبردست اعلان بھی ہے کہ کرونا وائرس مشکلات، وباؤں، مصیبتوں سے حفاظت کے لیے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی اجتماع دعا فرما رہے ہیں۔ امیر اہل سنت دعا فرمائیں گے اور کروڑوں افراد دنیا میں وہ آمین کہیں گے۔ یقیناً نیک بندوں کی دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس مرض سے نجات عطا فرمائے۔ تو مدنی چینل کے اوپر یہ دعا دکھائی جائے گی، آپ اپنے گھروں میں، اپنی جگہوں پر مل کر اس دعا میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے ہمیں نجات ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔